लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसी को शॉर्ट में हम लोग LMVT भी बोलते हैं, ठीक है। ये कह सकते हो कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है रोल्स थ्योरम का एडवांस वर्जन है। तो रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस होते थे, इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में क्लोज इंटरवल, ये भी रोलर्स थ्योरम्स में होते थे। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, तो ये भी रोलर्स थ्योरम में अप्लीकेबल होना चाहिए था, वो भी यहाँ पे भी है। और उसमें 2 ही कंडीशन, उसमें एक रोलर्स थ्योरम में एक और कंडीशन होती थी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, बट इसमें 2 ही कंडीशन सिर्फ होते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक पॉइंट सी होगा ए टू बी सच डैट, तो वहाँ पे एफ डैश सी 0 होता था, यहाँ पे एफ कह सकते हो कि यहाँ पे जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग एफ डैश सी जो होगा, एक पॉइंट सी जो होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये है एक्चुअली क्या। तो देखो, अगर थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली अगर देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है, सपोज एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक फंक्शन है, राइट। ये पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा बी है, राइट। तो ए और बी के बीच में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो कह रहा है कि इसके बीच का जो कॉर्ड, जैसे ही कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, तो उस स्लोप ए और बी का जो स्लोप होगा, इस कॉर्ड का स्लोप, तो लेग्रांजे के अकॉर्डिंग अगर एस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कभी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस कॉर्ड के स्लोप के इक्विवेलेंट होगा। तो बेसिकली दिस पार्ट ये क्या डिनोट कर रहा है, द स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कॉर्ड का स्लोप को डिनोट कर रहा है। और ये जो पार्ट है वो एफ ऑफ एक्स क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो सी पॉइंट पे एक टेंजेंट ऐसा होगा, ये पॉइंट सी, जहाँ पे इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा इस कॉर्ड के स्लोप के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम कह रहे हैं। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट, मिनिमम एक पॉइंट हो सकता है और एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा अगर ग्राफ होता हमारा, सपोज ये ग्राफ जो था वो हमारा ऐसा कुछ होता है, राइट। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट तो ये हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और इन दोनों के बीच में कॉर्ड, ये हमारा कॉर्ड है ए टू बी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट, आपको एक पॉइंट इस पे स्लोप टेंजेंट सेम दिख रहा है, एक टेंजेंट इस पे दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट ये C1 हो जाएगा और ये C2 पॉइंट हो गया। इन दोनों पे इसका टेंजेंट का स्लोप जो होगा ए बी कॉर्ड के स्लोप के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, या 2 से, अगर ये कर्व ज़्यादा अप डाउन ऐसा होता तो इट मे बी मोर देन 2 पॉइंट भी पॉसिबल है जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जो है ए बी कॉर्ड के इक्विवेलेंट हो सकती है, राइट। कुछ पॉइंट्स है जो कि ज्योमेट्रिकल और फिजिकल समझना है। तो पहला पॉइंट ये है कि इट इज ज्योमेट्रिकली स्टेटेड, it states that there exists at least one point C A to B such that the tangent at C comma f of C become the parallel to the chord of AB। तो ये सेम चीज़ ये बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकली हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि सी ए के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो कि टेंजेंट एट पॉइंट सी, तो ये जो सी पॉइंट पे टेंजेंट है सी कॉमा एफ ऑफ सी, ये पॉइंट हो गया। तो ये टेंजेंट जो है ए बी कॉर्ड के स्लोप के, तो यही चीज़ मैंने अभी डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी जो है टेंजेंट जो एट सी पॉइंट पे इक्विवेलेंट हो रहा है। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एंड एफ डैश सी रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज
Hence the average rate of change of function equal to instantaneous rate of change of function f of x at point within the interval. इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे किसी पॉइंट का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो, एवरेज। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट कोई बाइक चला रहा है और कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट जाने में उसका टाइम चेंज के अकॉर्डिंग हो सकता है चेंज कर रहा होगा स्पीड्स, तो उसका एवरेज स्पीड जो निकालोगे तो टोटल स्पीड कितना, जो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो होगा एवरेज टाइम निकाल लिया, तो ये एवरेज वहाँ से स्पीड निकल जाएगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसका स्पीड क्या रहा होगा। तो अगर लेग्रांजे के अकॉर्डिंग समझोगे तो ये बताना चाह रहा है कि अगर कहीं पे कोई एवरेज स्पीड जो होगा वो एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर उस गाड़ी के जो स्पीडोमीटर पे आएगा जहाँ पे वो एवरेज स्पीड के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। जैसे कि आपने एवरेज स्पीड 60 का रखा होगा, तो जब आप जा रहे होगे तो एटलीस्ट कम से कम एक बार तो ज़रूर अचीव करेगा 60 का स्पीड आपकी गाड़ी अचीव की होगी, ठीक है, एटलीस्ट एक बार, ठीक है। अगर तो तभी वो 60 का एवरेज स्पीड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, फिजिकल मीनिंग जो है उसका ये होता है। थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं कि रोलर्स थ्योरम्स इज ए स्पेशल केस ऑफ एलएमबीटी। तो एलएमबीटी जो है एडवांस वर्जन है, अगर उसमें हम लोग कंडीशंस लगा देंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो उस केस में एलएमबीटी जो है रोलर्स थ्योरम की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जैसे इसमें ही देख लो कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा तो न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाएगा इस केस में, और न्यूमरेटर जैसे ही ज़ीरो होगा तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, जो कि हमारा रोलर्स थ्योरम का कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ हम लोग को देखना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ जो है एलएमबीटी का प्रूफ हम लोग रोलर्स थ्योरम्स के हेल्प से देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके प्रूफ के लिए हम लोग लेट जी ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सच डेट एफ ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन है, हम लोग एलएमबीटी को प्रूव करने के लिए यूजिंग रोलर्स थ्योरम जी ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन करें फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी क्लोज इंटरवल। तो एफ ऑफ एक्स जनरल फंक्शन है जिसपे एलएमबीटी जिसके लिए प्रूव करना है, और यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ए ऑफ एक्स, ए जहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, ताकि ये जी ऑफ एक्स जो है वो हमारा जी जो है इस पर हम लोग रूलर्स लगा सके, इसलिए हम लोग अलग से कुछ इसमें ऐड किया गया। वेयर ए एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब एक कांस्टेंट है जो कि जरूर वो चेंज हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट है बट चेंजेबल है। कांस्टेंट एंड इज टेकन इन सच ए वे, सच ए मैनर, या सच ए वे कह सकते हो, सच ए मैनर जी ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ बी हो जा रहा है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स इसमें ऐड किए ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, राइट, इंड पॉइंट पे। तो ये फंक्शन ऑलरेडी अगर हमारा रोलर सप्लाई हो रहा है तो ये तो ऑलरेडी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, और यहाँ पे ऐड किए हैं तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, तो ये भी इसको ऐड करने पे ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। इन पॉइंट पे वैल्यू सेम हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रोलर्स थ्योरम अगर इन पॉइंट पे सेम हो रहा है इट मीन्स कि अगर वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये क्या दिखेगा, एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू स्मॉल ए इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू स्मॉल बी, ऐसा होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ए को इधर ले आओगे, इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे ए की वैल्यू इसमें से एक साइड में ये ले आना, एक साइड में ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको ले आते हैं इधर, तो यहाँ से आ रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई
बी माइनस ए, राइट। तो ये हो रहा है हमारा, इसमें से माइनस कॉमन निकालना है, ऐसा पड़ेगा, ये आ रहा है। तो यहाँ से अब ये दिख रहा है कि एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे ये, इसको अगर ए की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे तो रोलर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोलर्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए ए की कांस्टेंट जो आर्बिट्री कांस्टेंट था वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हम लोगों ने यहाँ से इवेल्यूएट कर लिया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं with this value of a, g of x satisfying all the conditions of रोलर्स थ्योरम। तो रोलर्स थ्योरम के लिए अगर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो जी ऑफ एक्स जो है वो रोलर्स के ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रोलर्स थ्योरम जी डैश सी क्या होगा, 0 हो जाना चाहिए फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू सी सच दैट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, एट लीस्ट वन। तो रोलर्स थ्योरम क्या करता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी तो एफ डैश सी यहाँ से एफ डैश सी इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ डैश सी इक्वल टू माइनस सी, राइट। तो अब यहाँ से सी डैश ए की वैल्यू, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश सी की वैल्यू अगर माइनस आगे लगा हुआ है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। तो ये प्रूफ हमारा यहाँ से मिल गया, राइट। अब जो लास्ट पॉइंट है कि अनदर फॉर्म, कभी कभी इस फॉर्मेट में भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसका मीनिंग सिर्फ समझना है कि एलएमबीटी को अदर लैंग्वेज में कैसे लिखा होता है। तो इफ़ ए फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, इसका मतलब कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए इंटू ए प्लस एच। ए इंटू ए प्लस एच का मतलब जैसे दो पॉइंट है, ए है और इसके बीच का डिस्टेंस एच है, तो ये जो बी पॉइंट है उसको हम लोग ए प्लस एच लिख सकते हो। तो बी नहीं लिखकर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एच लिखा हुआ है। तो जहाँ पे ए प्लस एच है उसको आप बी से रिप्लेस कर दोगे तो ऐसा ही दिखेगा। और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए प्लस एच, तो ये ओपन इंटरवल ए इंटू बी ऐसा समझ लो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू वन नंबर और थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1। थीटा जो है वो 0 से 1 के बिलोंग कर रहा है, और थीटा क्या है देखते हैं, सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ठीक है। तो ऐसे जनरली क्या होता है कि ऐसा होता है हमारा, ये ए होता है और ये बी होता है, और यहाँ पे ये एक स्लोप, यहाँ पे टेंजेंट, यही होता है और हमारा जो है। तो ये ए और एफ ऑफ ए हो गया, और ये पॉइंट जो होगा ए इंटू एफ, और ये पॉइंट जो है वो क्या है, ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच हो रहा है, ये ऐसा। तो इसका स्लोप, तो देखो अगर इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डायरेक्ट आप एच लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डैश सी। तो सी को सर, सी का लिखने का तरीका क्या है, ये सी होगा, तो सी जो होगा वो ए प्लस, ये इसके बीच का जो होगा वो इससे छोटा, बी से छोटा होगा और ए से बड़ा, तो ए प्लस, और यहाँ पे थीटा जो कोफिशिएंट ले लेते, थीटा इंटू एच ले लेते हैं। तो थीटा मल्टीपल लेंगे जिसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में होगा, इसका मतलब जो सी पॉइंट होगा इसके अंदर में होगा। तो थीटा जो है, अगर थीटा पैरामीटर 0 से 1 के बीच में डालोगे तब ये जो है वो ए से बी के बीच के अंदर में आएगा। तो यहाँ पे सी का लिखने का तरीका क्या है, ए प्लस थीटा इंटू एच। अब इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे
तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ऐसा लिख सकते हो। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो यही चीज़ें लिखी हुई है, बट आपको बस समझना है, बाकी सब चीज़ें वैसा ही हैं, ठीक है। तो आई होप LMBT आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।